त्रिलोचन, त्रिकाल दृष्टा, त्रिनेत्रधारी आदि अनेकों नामों से जाने जाते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता, तीनों लोकों के स्वामी माने जाते हैं। शिखर पर चंद्रमा, गले में सर्पमाला, जटाधारी, वह देवों के देव महादेव कहलाते हैं। भगवान शिव का स्वरूप स्वयं में अद्भुत तथा रहस्यमय है। चाहे उनके शिखर पर चंद्रमा हो या उनके गले की सर्पमाला हो, मृगछाला हो या हाथों में डमरू, हर वस्तु जो भगवान शंकर ने धारण कर रखी है उसके पीछे गूढ़ रहस्य छिपे हैं। जब भी हम भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर देखते हैं तो उनके माथे के बीच में एक नेत्र दिखता है। वह ही एकमात्र देव है जिनके पास त्रिनेत्र है। हम सबके मन में यह सवाल जरूर उठता है कि ये तीसरा नेत्र क्या है, इसका महत्व क्या है और क्यों ये केवल भोलेनाथ के पास ही विशेष रूप से है। शिव को परम ब्रह्म माना जाता है। संसार की आंखें जिस सत्य का दर्शन नहीं कर सकती, वह सत्य शिव के नेत्रों से कभी ओझल नहीं हो सकता, क्योंकि संपूर्ण संसार शिव की एक रचना मात्र है। भगवान शिव के दो नेत्र सामान्य रूप से खुलते और बंद होते रहते हैं। उन दो नेत्रों को शास्त्रों में चंद्रमा व सूर्य कहकर संबोधित किया गया है, परंतु तीसरा नेत्र कुछ अलग संज्ञा लिए हुए है। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है। वे साधनारत रहने वाले और एकाग्र है। उनके सतत साधन और एकाग्रता से ही ज्ञान चक्षु प्राप्त हुआ है। ये तीसरा नेत्र अलौकिक ज्ञान का प्रतीक है। ये किसी अन्य देवता के पास नहीं है। इस अलौकिक ज्ञान के नेत्र के कारण ही वे देवों के देव महादेव कहलाए। वेदों ने शिव के तीसरे नेत्र को प्रलय की संज्ञा दी है। वास्तविकता में शिव के ये तीन नेत्र त्रिगुण को संबोधित है। दक्षिण नेत्र अर्थात दाया नेत्र स्तव गुण को संबोधित है। वाम नेत्र अर्थात बाया नेत्र रजोगुण को संबोधित है तथा ललाट पर स्थित तीसरा नेत्र तमोगुण को संबोधित करता है। इसी प्रकार शिव के तीन नेत्र त्रिकाल के प्रतीक है। ये नेत्र भूत, वर्तमान, भविष्य को संबोधित करते हैं। इसी कारण शिव को त्रिकाल दृष्टा कहा जाता है। इन्हीं तीन नेत्रों में त्रिलोक बसता है, अर्थात स्वर्गलोक, मृत्युलोक व पाताल लोक। अर्थात शिव के तीन नेत्र तीन लोकों के प्रतीक हैं। इसी कारण शिव त्रिलोक के स्वामी माने जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से शिव अपना तीसरा नेत्र सदैव बंद रखते हैं। तीसरी आंख शिव जी तभी खोलते हैं जब उनका क्रोध अपनी सीमा से परे होता है। तीसरे नेत्र के खुलने का तात्पर्य है प्रलय का आगमन। यह आम धारणा है कि जब वह क्रोधित होते हैं तो अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और उसमें से आग निकलती है, जिससे प्रलय आ जाता है। हालांकि ये सांकेतिक है, प्रतीकात्मक है। शिव का तीसरा नेत्र विवेक का प्रतीक है। ज्ञान चक्षु खुलते ही काम जलकर भस्म हो जाता है। जैसे विवेक अपना ऋषित्व स्थिर रखते हुए दुष्टता को उन्मुक्त रूप में विचारने नहीं देता है तथा उसका मद मर्दन करके ही रहता है, वैसे ही शिव के तीसरे नेत्र खुलने पर कामदेव जलकर भस्म हो गए थे। शिव का तीसरा चक्षु आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। वास्तविकता में परमेश्वर शिव ने ये तीसरा नेत्र प्रत्येक व्यक्ति को दिया है। ये विवेक अतः प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर ही रहता है, बस जरूरत है उसे जगाने की। शिव के ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र से ये प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य धरती पर रहकर ज्ञान के द्वारा अपनी काम
और वासनाओं पर काबू पाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह व अहंकार इसी तीसरे नेत्र से हमारे भीतर प्रवेश करते हैं तथा इसी तीसरे नेत्र से हम इन्हें भस्म भी कर सकते हैं। मकसद है इस आज्ञा चक्र को जागृत करके सही मार्ग पर ले जाने का। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।